नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। जानेंगे मेष से लेकर मीन तक क्या रहेंगे ग्रह गोचर, कैसी रहेगी परिस्थिति आपके व्यवसाय की, आपकी हेल्थ की और आपके जीवन संबंधों की। क्या करें क्या ना करें, कौन सा होगा लकी नंबर और कौन सा होगा लकी कलर, इन सब की जानकारी आपको आज मिलेगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के बारे में। अगर हम देखें तो इस सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से चंद्रमा कवर करेंगे आपके 12वें भाव, आपके लगन भाव और आपके द्वितीय भाव को। यहाँ पर आपके लगन भाव के अंदर, जी हाँ, आपके लगन के स्वामी का लगन में विराजमान होना, क्योंकि यहाँ पर लगन के स्वामी मंगल देव है जो कहीं ना कहीं मांगलिक योग भी बना रहा है। साथ में राहु की उपस्थिति यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सिर से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, गुस्सा अधिक आ सकता है। साथ में अगर हम देखें तो सप्तम भाव में केतु का गोचर आपके जीवन साथी के साथ में संबंध थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो जो लोग कहीं ना कहीं माइंस का या पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। चंद्रमा के ग्रह गोचर के कारण अगर हम बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके लिए नए नए ऑप्शंस खोलेंगे। आप लोन इस समय में ले सकते हैं या फिर किसी बड़े, अगर हम कहें किसी बड़ी डील को करने के लिए इस समय आप पैसा लगा सकते हैं। अब अगली बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा ग्रह गोचर करेंगे आपके 11वें भाव, आपके 12वें भाव और आपके लगन भाव के अंदर। सबसे पहले आपकी हेल्थ की दृष्टि से आपकी हेल्थ का स्वामी शुक्र देव अभी विराजमान है आपके दूसरे भाव के अंदर। तो यहाँ पर शुक्र का अपने से दूसरे भाव के अंदर जाना, धन भाव के अंदर जाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही शुभ संकेत रहेगा। वाणी से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े काम करते हैं या फिर कलात्मक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके विवाह संबंधों के बारे में। तो वृषभ लगन के अगर हम बात करें वैवाहिक संबंध इस समय में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी इस समय 12वें भाव में स्वराशि के मंगल राहु के साथ में विराजमान है। हाँ, इस समय आपको सुख तो मिलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आक्रोश, आपस में लड़ाई झगड़े और ईगोस्टिक नेचर होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके व्यवसाय का स्वामी, आपके कर्म भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव के अंदर विराजमान है। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में वक्र स्थिति में आपके भाग्य भाव के अंदर विराजमान है। तो चीजें बड़ी ही अच्छी तरीके से होती हुई दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो आपकी लगन राशि से चंद्रमा ग्रह गोचर करेंगे आपके दशम भाव, 11वें भाव और 12वें भाव के अंदर। हेल्थ की दृष्टि से समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लगन के स्वामी अपने से दूसरे भाव में सूर्य के साथ में विराजमान है। बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर बनेगा। आपकी हेल्थ से अगर हम कहें कि अगर स्किन से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी, एलर्जी चल रही थी या फिर गले से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। संतान भाव की दृष्टि से चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन यहाँ पर आपकी संतान का जो है वो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है। संतान को आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। इस समय में आपके साथ जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनको थोड़ी सलाह देंगे तो हो सकता है उनका कोई मेजर इफेक्ट इस समय ना हो। व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के शुरू में ही आप लोगों के यहाँ पर कर्म भाव के अंदर कहीं ना कहीं गुरु और चंद्रमा की धन युति बनी हुई है। व्यवसाय में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। इस समय में किए हुए बदलाव आपके लिए शुभकारी रहेंगे।
अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि कर्क लगन वाले जातकों के बारे में। कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा जो कि विराजमान है आपके भाग्य भाव में, यहाँ पर आप अपने ऊपर रखरखाव करेंगे, सौंदर्य की दृष्टि से अपना ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ आपके मन का और आपके लगन का कारक चंद्रमा भी भाग्य भाव में यानी कि त्रिकोण के एक शुभ स्थान में गुरु के साथ में युतिबद्ध है। तो ये समय आपके लिए अति 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 शुभ होने वाला है। अगर कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर कोई नए काम में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से ये समय अच्छा है। जीवन साथी के लिए अगर हम देखें तो इस समय में आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कर्म भाव की अगर हम बात करें तो आपके कर्म का स्वामी मंगल देव स्वयं आपके कर्म में विराजमान है। यहाँ पर राहु साथ होने से थोड़ा सा दोष बनता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि यहाँ पर मंगल स्वराशि का होने से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, अपने काम में बहुत अधिक ध्यान देंगे। स्पेशली जो लोग इलेक्ट्रिकल के काम से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ी डील करने से पहले आप किसी से परामर्श लेकर ही कार्य को शुरुआत करें। अब अगली राशि की बात करते हैं यानी कि सिंह लगन वाले जातकों की बात करते हैं। सिंह लगन के स्वामी इस समय सूर्य देव विराजमान है कहीं ना कहीं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में आपके लगन के स्वामी का जाना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कतें दिखाएगा। आपको कॉन्फिडेंस लेवल की इस समय में कमी हो सकती है, या फिर अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी बाईं आंख से जुड़ी हुई कोई दिक्कतें हैं आपको तो ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवसाय का स्वामी अपने से दूसरे भाव में यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्र देव आपके लाभ भाव में विराजमान है। कोई गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, लग्जरियस आइटम का करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी डायमंड इत्यादि से जुड़े हुए हैं या फिर कला के क्षेत्र में हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं हम अगले लगन यानी कि कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो कन्या लगन की अगर हम बात करें, आपके लगन के स्वामी आपके लाभ भाव में यानी कि अपने से 11वें भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। हेल्थ की दृष्टि से समय शुभ रहेगा। चंद्रमा इस समय गोचर करेंगे आपके 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां भाव के अंदर। इस समय जीवन साथी को लेकर अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। जो लोग डेली का काम करते हैं, डेली की इनकम जिनको मिलती है, उनके लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के भाव के अंदर गुरु और चंद्रमा की युति बन रही है। धन योग इस समय बना हुआ है, लक्ष्मी योग इस समय बना हुआ है, लेकिन सतर्कता आपको बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 8वां भाव के अंदर मंगल और राहु का होना कहीं ना कहीं किसी एक्सीडेंट या दुर्घटना को भी प्रदर्शित करता है। तो वाहन सोच समझकर चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ना करें। और इस समय में अगर आपको ब्लड से जुड़े हुए कोई इन्फेक्शन है या फिर आप ब्लड से जुड़े हुई कोई ऐसे रोग का सामना कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की, मेडिकेशन टाइम पर लेने की। अगर आपको सिम्टम भी दिख रहे हैं तो आप स्वयं इस समय डॉक्टर से सलाह लीजिए। अब बात करते हैं अगले लगन यानी कि तुला लगन वाले जातकों की। तुला लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी अपने से 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव के अंदर विराजमान है। समय शुभ रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपने को मेंटेन करेंगे, साथ ही आपके नव संबंध बढ़ने की भी संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। जिन लोगों की शादी की बातचीत चल रही थी वो आगे बढ़ सकती है, जीवन साथी का चयन करना चाहते थे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस समय में कोई भी अगर हम कहें व्यवसाय की दृष्टि से आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है या लोन लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा। इस समय में लिया हुआ लोन चुकाने में आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है। वाहन खरीदने की इस समय में थोड़ी सी संभावनाएं बनी हुई हैं। अब अगली बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी मंगल देव विराजमान हैं आपके 6ठे भाव में। थोड़ा सा हेल्थ का कंसर्न रहेगा। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हड्डियों से जुड़ी हुई भी प्रॉब्लम आपको इस समय में दिक्कतें दे सकती हैं।
कर्म की दृष्टि से अगर हम देखें तो कर्म भाव के स्वामी यहाँ अपने से 12वें भाव में लेकिन 9वें भाव के अंदर विराजमान है। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। चीजें अच्छी रहेंगी, सुगमता से होंगी। जो लोग किसी प्रकार का काम करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ, कोई टेंडर लेते हैं, कोई औषधि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी प्रकार का लीगल पेपर्स का वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहने वाला है। सतर्कता अगर आपको बरतनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली लगन यानी कि धनु लगन की बात करते हैं। धनु लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय चतुर्थ भाव में स्वराशि के चंद्रमा के साथ विराजमान हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, धन के योग बनेंगे, नए संपत्ति वाहन कुछ खरीद सकते हैं, सुखों की अनुभूति होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, पंचम भाव में मंगल और राहु का योग पंचम भाव का, यानी कि अगर हम देखें तो इस समय में कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं। थोड़ा सा बड़ी चीजों को करने से पहले आपको सोच समझकर ही बड़ा डिसीजन लेना होगा। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहने वाला है। कर्म की दृष्टि से अगर हम बात करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय मृत्यु भाव के अंदर विराजमान है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना, यानी कि मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेंगे वो आपको इतने सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे। अब अगली बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों की। आपके लगन में ही शनिदेव विराजमान है, वक्री शनि इस समय विराजमान है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हेल्थ की तो हेल्थ ठीक ठाक रहने वाली है। लेकिन जो मेन कंसर्न इस समय में रहेगा वो रहेगा आपका किसी बड़े मकान को या किसी बड़ी भूमि को आप खरीदने की इस समय में सोच सकते हैं। या फिर मैं अगर ये कहूं कि जो लोग किसी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम को कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन सोच समझकर लेना पड़ेगा। जीवन साथी की तरफ से संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके सप्तम भाव के अंदर बन रहा है। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों को अभी थोड़े टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, जिन्हें गुप्तांगों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम थी या फिर किसी प्रकार की एलर्जी चल रही थी, तो उसमें आपको बहुत हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अगली बात करते हैं हम कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करूं कुंभ लगन वाले जातकों की, तो आपके लगन के स्वामी अपने से 12वें भाव के अंदर विराजमान हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ से जुड़ी हुई, जॉइंट से जुड़ी हुई दिक्कतें इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। आपके पैर पर चोट लगने की भी संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। साथ ही साथ आपके भाई, संबंधी, दोस्तों और मित्रों से आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपका प्रॉपर्टी को लेकर अपने भाइयों के साथ कोई विवाद चल रहा था या फिर कोई केस चल रहा था, तो उसमें बड़ी ही सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। इस सप्ताह में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर कोई भी डील करते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, सतर्कता बरतिएगा। अगली बात करते हैं हम मीन लगन वाले जातकों के बारे में। दोस्तों मीन लगन वाले जातकों के लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। गज केसरी योग, लगन का स्वामी लगन में विराजमान, साथ में चंद्रमा की युति, धन के योग बनेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर धार्मिक यात्रा का भी अनुष्ठान या धार्मिक यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। धन के योग इस समय में बनेंगे और संतान के साथ में आपको अच्छे सुखद पलों की अनुभूति होगी। हो सकता है इस समय में आपकी संतान भी कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ले। हेल्थ की दृष्टि से भी समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए राशिफल इस सप्ताह का। साथ ही साथ एक चीज और कहूंगी कि राशि आप कुछ भी देखिए, लेकिन सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि कर्मों के नतीजों से ही किस्मत बनती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अपने आप आपकी कुंडली के ग्रह, नक्षत्र और राशियां भी आपका साथ देना शुरू कर देंगी। जो विपरीत है वो आपके अनुकूल होगा और जो प्रतिकूल है वो आपके सक्षम हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।